Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, let's discuss few more questions related to the topic heredity. Now problem solving questions जो हैं they are always asked. बोर्ड एग्जाम में बेटा एक प्रॉब्लम मेंडल्स लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमेशा रहता है. सो यू शुड नो हाउ टू मेक अ क्रॉस, किस तरह हम पनिट स्क्वायर बनाते हैं और किस तरह हम जो भी कॉम्बिनेशन दिया गया होगा उसको क्रॉस करके हम अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टॉल पी प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल T, शॉर्ट पी प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल t, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. नाउ प्रीति ऑब्टेन्ड ओनली टॉल प्लांट्स, सिर्फ टॉल प्लांट्स उसको मिले, हाइब्रिड वो नहीं, कैपिटल T स्मॉल t इन F1 जनरेशन. अब however in F2 generations she obtained both. Now using the above information explain the law of dominance. अब हमें इन इंफॉर्मेशन को यूज करके लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करना है. Now appearance of trait of shortness in F2 generation shows that the trait was present in F1 generation. ठीक है, अगर F2 जनरेशन में ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है जो कि F1 जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस हुआ था, इसका मतलब वो F1 में प्रेजेंट था पर हिडन फॉर्म में था. ओके, सो सिर्फ टॉलनेस ही एक्सप्रेस हुई F1 जनरेशन में. नाउ द ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म इज कॉल्ड डोमिनेटिंग ट्रेट. उसको हम जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है, ठीक है, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ उसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म भी प्रेजेंट है पर वो रेसेसिव कंडीशन में है, अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो जो ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं. And the trait which is unable to express its affect in the presence of its contrasting trait is known as recessive trait. Okay, so यही law of dominance था. ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, ठीक है, और F2 जनरेशन में जो रेसेसिव ट्रेट था, जो हिडन ट्रेट था, वो भी एक्सप्रेस हो जाता है F2 जनरेशन में. तो इसको हम जो है क्रॉस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप अपने आंसर को सपोर्ट देने के लिए आप जो है टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट का क्रॉस बना के F1 और F2 जनरेशन शो करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो द वे हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन हाउ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, सेकेंड लॉ था, इट्स फॉर थर्ड लॉ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मीन्स जो भी ट्रेट्स होते हैं वो एलील्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और वो एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, अलग होके. तो ये जो लॉ था वो यही एक्सप्लेन करता है कि जो ट्रेड्स होते हैं वहाँ मिक्सिंग नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंटली ही जो है इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अदर ट्रेड. वो दूसरे ट्रेड को एक्सप्रेस नहीं कर मीन्स इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, उसको इफेक्ट नहीं करेंगे. ओके, अब इसको समझने के लिए मेंडल ने क्रॉस किया और उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था. राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स उन्होंने ली. ओके, राउंड येलो था डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंकल्ड ग्रीन क्या था, रिंकल्ड ग्रीन था रेसेसिव कैरेक्टर. इन्होंने ये दो तरह की सीड्स ली और F1 जनरेशन में उन्होंने क्या पाया कि उनको सारे ही डोमिनेंट ट्रेट मिले, कोई भी रेसेसिव ट्रेट नहीं मिला उनको. इसका मतलब सारे सीड्स कैसे प्रोड्यूस हुए, सारे सीड्स हमको राउंड और येलो सीड्स मिले हमें, पर जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, सेल्फ ब्रीडिंग किया गया, तो F2 जनरेशन में क्या मिला, F2 जनरेशन में 4 टाइप्स के सीड्स मिले जो गैमीट्स बनाएंगे. आप 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे. एक राउंड येलो, ठीक है, दैट वाज योर पेरेंट. एक बना राउंड ग्रीन, एक बना रिंकल्ड येलो और एक रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है. तो ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस. 9:9 मिले थे हमें राउंड येलो के, राउंड ग्रीन के 3 मिले, रिंकल्ड येलो के 3 मिले और रिंकल्ड ग्रीन के 3 मिले, A1 मिले. तो हमको जो रेशियो मिला था, आई होप यू रिमेंबर डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1, ये डाई हाइब्रिड रेशियो था. तो इसमें अगर आप देखिए ये जो हमें रेशियो मिला, इसमें जो 2 कॉम्बिनेशंस थे, आउट ऑफ दीज 2 टाइप्स आर रिकॉम्बिनेशंस, जो कि राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये 2 नए तरह के हमें कॉम्बिनेशंस मिले थे इन
द डाई हाइब्रिड क्रॉस इन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बाकी हमको पेरेंट के ही कॉम्बिनेशन मिले थे, और which can develop only if traits of the two characters are assorted independently। तो ये हमें ये जो दो हमें अलग तरह के ट्रेड्स मिले, नए कॉम्बिनेशंस मिले, वो ये प्रूफ करते हैं कि जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ही वो अलग हुए होंगे, तभी वो एक्सप्रेस हो पाए और नए कॉम्बिनेशन बन पाए, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंटली नहीं असॉर्ट होते तो मिक्सिंग हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे नए कॉम्बिनेशंस बने, जो कि ये प्रूफ करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, so this, I think now this is clear. Okay, so I'm stopping it here only because I hope you all have understood this. Okay, next lecture में हम कुछ और भी इसी से related questions discuss करेंगे. So thank you everyone.